कक्षा 8 विषय हिंदी। पुस्तक का नाम भाषांजलि। पाठ 1। पाठ का शीर्षक पुष्प की अभिलाषा। कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी। पाठदाता जयंत कुमार, भाषा शिक्षक। छात्रों, देश में जब कोई बड़ी समस्या या संकट की स्थिति आती है तब कवि अपनी कविताओं के द्वारा समाज में उत्साह भरते हैं और समस्या या संकट का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। पुष्प की अभिलाषा कवि माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत प्रसिद्ध एक छोटी सी कविता है। इसमें कवि ने पुष्प के माध्यम से यह बताया है कि जो वीर देश पर बलिदान होते हैं, हम उनकी सेवा में कुछ कर सके, यही हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। आइए कविता की पंक्तियाँ देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। कविता में कुछ कठिन शब्द भी होते हैं। आइए इस कविता की कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। सुरबाला अप्सरा या देवकन्या। गूथा का अर्थ होगा धागा में पिरोया हुआ। बिंद छेदा जाना। इठलाना का अर्थ होगा इतराना। वनमाली का अर्थ होगा बागवान जो बाग की रखवाली करता है। मातृभूमि का अर्थ होगा अपना देश, जन्मभूमि। गहना का अर्थ आभूषण। शीश का अर्थ होगा सिर। शीश चढ़ाना का अर्थ होगा अपनी जान दे देना। पथ का अर्थ होगा रास्ता। आइए पाठ के सरल अर्थ को जानते हैं। इस कविता में पुष्प कहना चाहता है कि उसकी इच्छा सुरबाला अर्थात अप्सराओं के गहनों में गूंथे जाने की नहीं है और न ही वह प्रेमी की माला में अपने आप को गूंथकर सुंदर समझता है। वह न तो राजाओं की अर्थी पर चढ़ाया जाना चाहता है और न ही वह देवों के सिर पर चढ़कर अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहता है। पुष्प अपने वनमाली से आग्रह करता है कि उसे उस रास्ते पर बिछा दिया जाए जहाँ से देश के वीर सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने जाते हैं। इस कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें यह बताया है कि जो वीर देश के लिए बलिदान देते हैं, हम उनकी सेवा में कुछ कर सकें, यही हमारे लिए गर्व की बात है। आपके पाठ में कुछ अभ्यास के प्रश्न भी हैं। आइए उनके उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? इसका उत्तर होगा, इस कविता में पुष्प की अभिलाषा यह है कि उसे मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के ही पथ पर डाला जाए। उसे अपने अन्य उपयोग की कोई इच्छा नहीं है। अगला प्रश्न यह होगा, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मातृभूमि का अर्थ है हमारी जन्मभूमि, जो हमारी माता के समान जीवन भर हमारा पालन पोषण करती है। अगला प्रश्न होगा, कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता? उत्तर, इस कविता में पुष्प सुरबाला के गहनों में नहीं गुंथना चाहता।
वह प्रेमी की माला में भी नहीं बिंधना चाहता, वह सम्राटों के शव पर नहीं डाला जाना चाहता और न ही वह देवों के सिर पर चढ़ाया जाना चाहता है। आपके पाठ में आशय स्पष्ट करने से संबंधित प्रश्न भी है। यहाँ पर प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने के लिए आपको लिखना होगा, पुष्प अपने वनमाली से आग्रह करता है कि उसे उस रास्ते पर बिछा दिया जाए जहाँ से देश के वीर सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने जाते हैं। ऐसे वीर सपूतों के कदमों से कुचले जाने पर उसे संतोष होगा कि उसकी कोमल पंखुड़ियों के कारण वीर सपूतों की राह कुछ तो आसान होगी। अगला प्रश्न है, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? इसका उत्तर, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प बचना चाहता है क्योंकि वह गर्व करने के उपरांत होने वाले घमंड रूपी दुर्गुण से बचना चाहता है। भाषा संबंधी प्रश्न भी आते हैं। यहाँ तद्भव रूप लिखना है। कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि तत्सम के शब्द हैं। तत्सम अर्थात संस्कृत के मूल शब्द। ऐसे शब्दों का आगे का रूप जो सामान्य लोगों की भाषा में होता है उसे तद्भव रूप कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है शीश, मातृ, पुष्प, भाग्य। इनका तद्भव रूप होगा शीश का सिर, मातृ का माता, पुष्प का फूल और भाग्य का भाग। तो ये था आज का पाठ। फिर मैं आऊँगा अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।